तो वो आपका गाना था कि मुझे पड़ गोली मारा तो मैं याद लुगाई। फौजी मेहर सिंह का लिखा है गाना। हाँ जी। हाँ। जिसके लुगाई ना उसने क्या याद है वो भाई। आए मर जी गए, आए गोटा फोड़ दिया तेरी दादी की टांग, तेरी दादी करमवीर फौजी का सेट हो गया। हेरा घणिया दिना तारू सिर बैठी बोलन का के लेगी, घणिया दिना तारू सिर बैठी बोलन का के लेगी। अरे दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी, आई दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी। तो जी आपने ऐसा के दिया अगवा बोलने लग गई। मेरे सारे छोटे बड़े भाइया ने और बहू की सताई और ताइया ने, रील बनाने वाली लुगाइया ने और उन्हें देखने वाले सारे मलंग कसाइया ने और थारे सब की रूसी और हसनाइया ने अमित नैन की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने शो स्टेज प्रेजेंट्स देसी पंचायत विद अमित नैन। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हरियाणा के सर का ताज है। उन्होंने हरियाणा के नाम का झंडा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं देश विदेश में भी गाड़ रखा है। तो बुलाते हैं भाई अपने गेस्ट ने, प्रेम दे हाथी सर, करमवीर फौजी और सुरेंद्र रोमियो। प्रेम सर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा। मेरे इस शो पे सबसे पुराने कलाकार इस इंडस्ट्री में जुड़े और आप आए, आपका जन्म कौन से साल में हुआ? देखो पक्का तो माँ बाप ने मेरा पर कागजा में 1954 है। चौवन में। मतलब सब कुछ देख लिया, हरियाणा बनने से पहले के आदमी हो। हरियाणा हमारा आगे बढ़। इस लाइन में क्यों करा है? इस लाइन में जो हुआ है कि भाई बालक पढ़ते स्कूल टाइम में अपना गाया करते और गाते गाते फिर एक दिन ऐसा सूत बैठ गया। मेडिकल रोहतक में जलसा था, खाद्य पूर्ति मंत्री राजेंद्र सिंह पहुंच रहे थे तो हजूम जुड़ रहा था। तो यूं कलाकार न जाने जाया करे थे पंचायती टूर्नामेंट में, किसी अफसर ने देखा था मैं तो डिपार्टमेंट का था, वो कहने लगा भाई वो किसका लड़का है, अभी वो बोर गांव का है और प्रेम इसका नाम है। बोला भाई गाना छोड़ा दे। तो भाई उस जमाने में नसबंदी का दौर था, ये सन 70-71 की बात है। वो चंद्रबादी का एक गाना था, वो बच्चों के पिताजी बन मारे तो का साजी या बेमाता हो। मैंने खींच के डी जोड़ कर बढ़िया जवान था मैं, बढ़िया आवाज थी। वो मैंने जा गाना गाया, पब्लिक ने बैठने नहीं दिया। वहाँ अफसर थे, एक एक्टर की जगह खाली थी नौकरी में। नौकरी में डेजिग्नेशन एक्टर का था, एक्टर लग गया था मैं। 1973 में बोर्ड से गुड़गांव अपॉइंटमेंट हुई थी, एक्टर भर्ती हुए। एक्टर भर्ती हुआ। उस टाइम पर दुनिया एक्टर बन के सपने लिया करती, आपकी नौकरी एक्टर की लगी। एक्टर की लगी। 1 नवंबर 1975 को हरियाणा दिवस पर राजभवन में शाही लकड़ा राशु दिखाया और सीएम साहब बैठे थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी, सचिव और आईएएस और आईपीएस अफसर और जज। तो बड़ा मजा आया, बढ़िया जिंदगी जिए कितनी। बहुत बढ़िया। परमात्मा ऐसी कृपा रही है माँ सरस्वती की। सुरेंद्र सर, आपने कब तक स्टार्ट करा करिए? मैं जब 11-12 साल का था तो स्कूल जो बाल सभा होया करती है, बल्कि जितने भी कलाकार हैं, हाँ। सबकी बाल सभा लगे उड़े। क्योंकि अब देहात में रहे। हाँ, हाँ। अब जैसे इनको तो देहात क्या बोले, तो है ही प्रेम देहाती। इतना देख देख के तो हम बड़े, इनके नाम की तो कभी इतना अलग तो story। बड़े, इतना तो देख देख के हम बड़े हो यार। ठीक है, तो हम देहात में मतलब जो बड़े बड़े हैं ना, तो स्कूलों का ही, अब जब हम बच्चे थे स्कूल में जाया करते तो वहीं से बाल सभा जो होया करती। अब तो खैर पता नहीं होती कि नहीं होती, उस टाइम बहुत होया करती बाल उस सभा। टाइम तो आया। तो मेरे फादर भी मतलब सिंगर हैं, श्री राम कंडाखले डिवोशनल कलाकार है वो। तो इनके मित्र भी है वो, एक ही डिपार्टमेंट में इन्होंने जॉब करी है, मेरे वो भी लोक actor- संपर्क विभाग में। अच्छा। तो माहौल तो मेरे घर में पहले ही था अच्छा। गाने का। 11-12 साल की उम्र में मैं भी मतलब गाने लग गया था। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहा मेरी जिंदगी में। और एक योगदान आज मैं खुल्लम खुल्ले बोल रहा हूँ, करमवीर फौजी साहब का भी रहा है। रिश्तेदारी में मेरा हमारा नाता साड़ा जीजा का है, अच्छा। तो ये मेरा साड़ा में से जीजा हूँ। क्या एक तो हमारी बढ़िया। रिश्तेदारी है। दूसरी चीज,
रिश्तेदारी हमने कलाकारी के ऊपर कभी हैवी नहीं होने दी। और जब हम ऑडियो की लाइन में आए, ये एक सच्चाई है, मतलब ये बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को, क्योंकि समय बीता हुआ इंसान कभी नहीं भूलता। तो जब पहली बार ऑडियो हमने करी थी, तो पहली ऑडियो मेरे पिताजी की, मेरी नहीं, हाँ। पहली ऑडियो कभी फौजी नहीं करवाई थी उस टाइम पे कि मौसा जी आप गाते हो तो आपने कैसेट जरूर करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा योगदान इसका भी रहा है। अगर आज यहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ सहयोग, कुछ न के सब कुछ सहयोग फौजी साहब का भी हमारे साथ है। कितने साल के थे उस टाइम ये जब ये कैसेट करवाई? मैं तो छोटा सेशन वो देखने लग गया था। जब दिन के हुए हैं। हाँ। तीन का पूरा हो। सर आपने कब तक शुरुआत करी थी अपने कैरियर? मैंने भाई इस लाइन में तो, वैसे कलाकारी लाइन में तो मैं पहली कैसेट मैंने 1998 में निकाल दी थी, 97-98 के आसपास। और सब पूर्ण रूप से मान ले पूरी 2006-5-6 में हिट हुआ था। उस टाइम जिस टाइम पहली कैसेट काटी उस टाइम फौज में थे, छोड़ दी? नहीं, मैं आर्मी में पानी वाली काटी, जब भी आर्मी में तो पहले भी एक हिट थी आर्मी में ही करे मैंने, विलेज में लगने के बाद गाना विलेज चुबाने वाली, आप विलेज चुबाने वाली। वहाँ से मेरे को लग रहा है कि वो आ रही वो सबसे उससे पहले वही वही तो लाइन में लग जो के- टैल का मैच था ना पानी वाली में, हाँ। वो तो उससे ही फिर नाम पूरे भारत में देशों तक चला गया था। उस टाइम पहला न्यू पीड़े चबराली का न्यू हो गया था भी हाँ हरियाणा में कोई नई चीज आई है। मतलब धक का फंस रहा है यो। धक्का लाइन में बढ़ गए कि मैं भी जियो मेरी तारीफ ज्यादा कर दे है। क्यों वो पुरानी कहावत हरियाणा में निका गंडे तक गंडीरी मिठी गुड़ता मीठा लाड़ा भाई तब भतीजा प्यारा सबता प्यारा साड़ा। हाँ। या वो कहावत है कि भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और प्रेम देहाती जी बैठे हैं जी, एक बात और बता दूं मैं बीच में आपने, प्रेम देहाती जी उस टाइम में कलाकार लाइन में आया कौन था, अम्बाड़ा मेरी यूनिट थी और मेरी यूनिट के अंदर प्रोग्राम करने के लिए आए थे। तुर्रा इन्होंने बांध रखा था और उस टाइम पे मैंने इनको लाइव सुना था। बहुत बढ़िया आवाज थी जी। मेरा भी करता गांव पर फौज के आर्मी के बंधन में थे। देखो था फौज में हमने आते ही पहचान लिया, कह दिया मैं आप तो मखा मेरी यूनिट, मैंने कहा गया था बेटा ने कहा मैं अम्बाड़ा में करे प्रोग्राम। आए आए मर्दी आए आए गोटा फोड़ दिया तेरी दादी की टांग। दादी करम फिर फौजी का सेट हो जा। आए मर्गी आए क्या हो गया था ये? आए कति गोटा फोड़ दिया बेटे। ताई तेरी सारी बात और तो ठीक है, एक बात बता मना, इतनी उम्र तेरी समझदारी की बात करनी चाहिए। अगर तेरी दादी करमवीर फौजी का सेट हो जाए कौन सी बात है? ये बता आई हूँ, ये बता तेरी ऐसी फीत तारूंगी तू भी अच्छा याद रखेगा। मेरा तो गोटा फोड़ दिया बेटे। आए तेरी लुगाई, मेरी बात सुने, तेरी लुगाई ने बुला के लेकर थोड़ी बाम लगाओगी। आए रे अरे तेरे मेरी लुगाई दिखे है? आए तू किसका भला कर रहा था? इसकी तो लुगाई बाजगी। क्या नहीं लुगाई बाज गई? सारे गांव में रुपा हो जाए। देहाती जी ने भी मेरा है अभी इसकी लुगाई रोमियो के बड्डे छोरे के बाजगी। नया बनाने की कहनी थी। आए ताई मैं माना आगे ऐसी बात ना करे, बेइज्जती मत करे मेरी। मेहमान पुराने कपिक्टर हैं, क्या बात है। करमवीर फौजी जी कैसे हो? राम राम। ताई सब ठीक डरो मत, वैसी सेक्सी लगती हूँ, कहूंगी कुछ नहीं। यहाँ रोमियो जी राम राम। प्रेम देहाती जी बड़ी रे आई लव यू। बड़ी रे देख कर देख सुन आन न लगा आन प्यारा है खड़ा देख आई लव यू बोल है। हाँ पकड़ गया। सेम टू यू, सेम टू यू। सबने मेरे हाथ जोड़ के राम राम। राम भाई राम। बड़ी रे हाँ दांत देने उगे नु ले रही है गज बने। चढ़वा रखे है जी, हैं उसन का भी ख्याल रखना पड़े। चढ़वाई क्यों मैं तेनू बोला अब बुड्ढी तू राम तो चली जा, एक बार मूड तो यार चली जाऊं, पर गर्मी इतनी भयंकर है, लू चल रही और भाई लुगाई घास का बरोटा ठा कर जाने लग रही है, और संतरे के बाग में संतरे नू लहराने लग रहे। सूरज कति सर पर जा लिया। अरे कति हमारी छाती पाए बच्चे बताओगी पॉइंट पाए ने डायरेक्ट बता कितना लंबा कर रही है। थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ती है, आपको क्या पता है? अरे छाती पर संतरे वाली बात तो मैंने मेरे तो जोड़ के बता दी थी। अच्छा आगे बता क्यों होया? कदे जो बात बताओ थी बात तो पूरी करे। अच्छा बेटा बुलेखा लाग जाए इस उम्र में कदे कदे। तो बेटा मैं गई और फिर मेरे दिल में मरोड़ा उठ गया। लोगा के पेट में मरोड़ा उठा रहे तेरे दिल में उठ गया। फिर मैं लोग थोड़ी सू सोनू का दिल में मरोड़ा उठ गया। दिल तो इस साइड हो, इस साइड मरोड़ा के ऊपर उठ गया। पूरी जान दे रहा कित के दिल से। फौजी जी आपसे ये उम्मीद
बिल्कुल नहीं थी, सेम ओनली छी। तो बेटा हमने दे रहा है तेरा के नाम है आधार कार्ड में के फालतू ना करा काम तू फिर आधार कार्ड का नाम पूछना तो क्यों बुलाया था भाई, ये कपड़े पर आ गए, मेरा फ्लो टूटे भाई नु। बोलो नहीं पे पेमेंट टूट जाएगी ढंग काम कर ले पेमेंट का धक्का दे। ऐसा है जी, ये तसली बात तो निकट गई है, पैसा का क्या है जी, पैसे तो असली असली के असलियत शामिल है आधे से। अरे बेटे फुल आष्टी करी हमने तो, सामने मन्ने पूरा गांव का ठेका लिया करती बेटे। मतलब न्यू बता दो 40 साल पहले जवान थी और तो 40 साल पहले भी आस्की थी। बिल्कुल, मैं 40 साल पहले भी जवान थी, अब भी जवान हूँ और 40 साल बाद भी जवान रहूंगी। मेरे ताऊ का पसंद क्यों करागी तू इसके पीछे कहानी है, मैं आपको बताती हूँ सुरेंद्र रोमियो जी। ये कहानी है 1857 की, जब हरियाणा में अंग्रेज आ रहे थे। भारत में हरियाणा में पहले हरियाणा में स्क्रिप्ट हमने लिख रखी है। तो भाई थारा ताऊ का घर रोटी बनाने जाया करता है। अरे भाई अंग्रेज नु बोले बिना रोटियां का चूरमा बना दे। तो चाय में बिना रोटियां का चूरमा बनाएगा तू अंग्रेजा के टाइम पे होता ने तेरा 100 कोड़े लागते हुए भी जीभ पे। मैं तो लुगाइया के बिना लगता है कि ब्लाउज सीम दिया करती है, चूरमा तो बहुत छोटी बात है। मैंने जी आई कर रखी है सिलाई कढ़ाई की ट्रेड पे। अंग्रेजना का जारी थी नाप लेन, उड़ देखा भाई थारा ताऊ रोन लाग रहा। मखा क्या हो गया, बोला चूरमा नहीं बनता, फिर मैंने चूरमा बनाया, तुम्हारी आंख लड़की, प्यार हो गया और ब्याह हो गया। अरे इतनी तगा देता आजकल सिम चालू ना होती इतने प्यार हो गया क्या करा जी, क्या उम्र इतने झोले मारे हैं, प्यार हो गया हमने तो। अरे हम तो ब्याह भी कर लिया। अंग्रेज वाले कुछ कही नहीं था अंग्रेज आए बहुत राज्य हो रहे, एक अंग्रेज आके नु बोला जी वो मुरे चू लसन, मैं बाज के गई रसोई में 2 पोथी लाके दी मैंने। अरे बधाई दे बता तुम्हें वो बधाई देने का काम तो और किसे को और जी देखो प्रेम देहाती जी, मेरे कुछ सवाल है। आप अपने नाम के आगे लगाते हो सुरेंद्र रोमियो, तो रोमियो का क्या चक्कर है, मेरे जैसी कोई खूबसूरत लड़की के साथ प्यार था क्या? बताओ, कोई छोटी मोटी स्टोरी तो बतानी पड़ेगी बेटे। गलतफहमी कहीं भी किसी को भी कभी भी हो सकती है। हाँ आपको भी दिक्कत लग रही है मेरे दिमाग में, इलाज हुआ तेरे जैसी सुंदर सुंदर हो आप। और क्या आपको पता नहीं मेरा? हमारे गांव की सब फेमस लोग है बताओ, मेरे कलबा में चक्कर चल रहे हैं और मौका है, बता आज कर दी सुरेंद्र जी है। छोटी सी कहानी सीधी बात बताओ, आप घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई घबराना। पसीना दे मेरी बात सुन, आपकी तो सुनाएंगे। ये भी तुम्हारे पीड़ा के समय कहीं कि नहीं सुना। इसकी मैं बताऊंगा तो ना। रोमियो ने पूछा है, रोमियो क्यों लग गया पाछा, ये तेरे को चल्ली चपटी भी होंगी। किसकी? आपकी चेला है जी अपना, चेली चपटिया क्या काम होता, को लूं चेल्ली को नहीं, नहीं अपना वो टेस्ट नहीं है। चेल्ले हैं। चेले हैं जी। चल लिया मैं, चल लिया। आपकी स्टोरी बता दो। क्या बोल लूं मैं ना, स्टोरी मार तो सही कौन स्टोरी की मैं। बिना स्टोरी के हम दो भाई। हम 16-17 साल के फौज में भर्ती हो गए थे, फौजी की स्टोरी और तो अरे फौज की तो क्या स्टोरी है, अगर रात होते रात काली, सुबह भी काली, सारा सौदा काला। अरे प्रेम देहाती जी, मैं तो तुका मेरा गोड्डा दुखर तो 6 चक्कर काट गई उरा को मेरी जोट का तो यो मानस है। अरे बैठ जा, अरे उठा ले जना तो जी आपकी कोई छोटी मोटी प्रेम कहानी? वो प्रेम मेरा नाम से हाँ हाँ। और कहानी है। तो ये ऐसा है, मैं भी बहुत बड़े गायकर परिवार से संबंध रखती हूँ। आपने गाना सुना होगा देहाती जी, अगर पूरी रे पूरी पिंडी देख के जी कर जाए मेरा खाने का। जो जिसने लिखा है ना, वो हमारी दुकान पे तो पेन ले गया। तो हमारा तो जी गायकार तो बहुत बड़ा पुराना नाता है। ठीक है। हाँ मैं तो वित्ता में भी जाया करती, और एक बार 2 बार पतासे लिया ही लुगाई ने, पतासे भी खोस लिया, बोलिए आगे तो भीतर मत बढ़ जाइए बता के। फिर ताई से काम क्यों करा कर दो में क्यों ले पता से तू दूसरी बार तो डांठा मार के गई थी, फिर भी पिछाड़ ली। अरे तेरी बदबू यार तक आदमी दूर तक पछाड़ ले क्या दिन बनाया करे तू भजन आवे तना, क्या बोल रहा है बेटा? भजन आवे कितने? भजन नहीं आते, भजन आते हैं। हाँ भजन आते हैं, भजन आते हैं। बुलाओगे तना, रिकॉर्डिंग कर खातर स्टूडियो हमारे। बिल्कुल बुलाओ स्टूडियो। सुना देंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारे। बताओ कौन सा सुनाऊं? कौन सा सुनाऊं? चलो उस देश में जहाँ संगीत हो। अलग अलग है जी थोड़े मोड़े, मन तो आप तो नहीं इनते सुनाया है, स्टूडियो में जाने का सपना तो इनके है। पूरी लाइन सुनाओ ना हो तो क्लासिकल दो। एक और ताई एक और नहीं, यही लाइन पूरी सुना दो। तो जी ताई की आवाज बनी है तो मैंने मेरी आवाज में गाना पड़े। आपकी बात
दुनिया में दो गरीब बताए, एक बेटी एक बैल। फिर तू अपनी कह रही रे गोरी के बीती मेरी कैल, के बीती मेरी कैल महल यो, सुना डेरा हो गया रे छुप गया, वाह चांद अंधेरा हो गया महल यो, सुना डेरा हो गया रे छुप गया, चांद अंधेरा हो गया चांद के दोती मारी थी, था जितना मने प्रेम तने के मैं उतनी प्यारी थी। घनी प्यारी लागे जाई हमारी ताई का टैलेंट देख लो, कम नहीं है। टैलेंट जी यहाँ तक भरा पड़ा है। गाते आप अच्छा हो आप। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। तो इस बुढ़ापे में युगनू गाया करता पहला, आए युगनू गाया करता पहला। ना 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 कंपेयर मत करो, ये अपना तो लेवल ही अलग है। जोड़ा के लिए ताई जोड़ा बेटा तेरी मान कर दूं बेटा है, मैं तो भूल गई थी। इस बुढ़ा कोरोना में तो कहीं जाली थी सी एकड़ से कोरोना में तो इसी जाली थी कहीं। कोरोना में कौन जावे। ले बेटा तेरे तो एक बोर सेट ले आई थी, 51 रुपये पेटीएम कर दूंगी। आए पेटीएम में चलावे। पेटीएम भी चलाऊं, स्कूटी भी चलाऊं, आज छोड़ के बता आ जाएगी ना बेटे। है गया तो और अपना कपड़ा कुपड़ा मार ली डेस्क पे। आज तो बहुत कुछ करन, लेकिन शायद तुम निंदा में हो। नाराज हो क्या? नाराज हो? क्या जी ऐसा है, मैं आई हूँ अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाने। फिल्म तो खैर बाद में आएगी, पहले मैं कंपनी खोल रही हूँ, बटेरी साउंड कंपनी। तो आप सभी उसके लिए गाना गाना, मैं आपकी मॉडल रहूंगी। वाह। आप मॉडल में आओगी और हीरोइन बनकर? हाँ मतलब उम्र कितनी होगी आपकी? आई एम जस्ट स्वीट 16। 16? आपको एक बात मुझे समझ में नहीं आती क्या? क्या नाम है? 16 16 16। अरे भाई साहब क्या एनी प्रॉब्लम? आपको बस स्टैंड के प्रोजेक्ट दिखा दूं? तो अंदर है ताई। आपकी ये खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है छोटू। तो जी सुरेंद्र जी, मैं कल अपनी ओपनिंग करूंगी कंपनी की, तो जी आप भी आइयो और आप भी आइयो। और आपके बिना काम चल नहीं का। आपने जो हरियाणा को गाने दिए हैं, जो फोक का काम किया है, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता जी। सदा से फैन है आपके, और हम तो चाहते हैं आपकी उम्र यूं ही बढ़ती रहे जी, और आप हरियाणवी संस्कृति के लिए ऐसे ही काम करते रहो। और एक बार आई लव यू बोल दो। सोदा काम की दादी पर बहुआ तो गाइट नहीं आती जी। प्रेम जाती जी जे न्यूट्रल लाग दो नहीं ना भाई, आई लव यू कहूंगा तो बालक जो तुम्हारे कम तो नहीं तो टू। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। ओ, आज मिला हुआ है। और मॉडर्न दादी। ठीक है जी, नमस्कार। अंधी सी यार दिखती हो, कि आपने तो अंधी आ रही है। पीला चश्मा। थैंक यू। ठीक है जी, बाय, लव यू ऑल। ओके जी, राम राम, टाटा, नमस्कार। बढ़िया यार। सुरेंद्र सर आप बताओ, आपका पहला गाना कब हिट हुआ था, कौन से साल में? पहला गाना एक एल्बम आई थी मेरी, देसी हॉस्टल। देसी हॉस्टल। तेरे पाछे कट कट मर गए मरे कॉलेज के छोरे, छोरिया के हॉस्टल में पारो तेरे नाम के लगे ललकारे। तो ये एक ऑडियो है, उस टाइम में वीडियो नहीं थी, मतलब उस दौर में ये पूरी एल्बम थी। नई गाड़ी लेके मैं तो आया छोरी रहे, मतलब इस टाइप की जो जो पंजाबी जो गाने होते थे उनके ऊपर कमेंट करके हमारे हरियाणवी तैयार करते उन गाना में, तो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी देसी हॉस्टल के नाम। कौन से साल की बात है? समथिंग 2002 दो। में। हाँ, उसके बाद तो बहुत से गाने आए। उसके बाद तो जैसे अभी मैंने वो भी गाया था, शास्त्रीय माइस्ट्रो में पलम झटका है, वो सुपर सोनाटेक कंपनी में आया था। एक गाना था हमारा, वो मेरा भी हिट हुआ, फौजी साहब का भी हिट हुआ था। एक गाना था पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा है, फौजी साहब का बहुत चला था। वो तो बहुत। एक गाना था मेरा कोठे चढ़ ललकारूं। फिर मेरी एक एल्बम आई थी मेरी 2012 में, बोलन का अकेले की। बोलन का हरियाणा की वो पहली कंपोज एल्बम थी, मतलब जो कंपोज, क्योंकि पहले तो ये था भाई मटका पे गा दिया या लाइव गा दिया, अब ट्रैकों का दौर आया, ट्रैकों के दौर के बाद वो पहली एल्बम थी जो कंपोज अपनी थी। अच्छा। हाँ, उसमें वो केडी भाई ने और मैंने एल्बम करी थी, वो केडी ने लिखी थी एल्बम। वो गाना मैं रैप लिया था मैंने केडी का, बहुत चला था वो गाना। वो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। वो लिखा किसने था? केडी भाई ने लिखी थी, बोलन का अकेले की। रणनीति ना तेरे उससे बैठी बोलन का अकेले की।
फिर घने दिना तैरू सिर बैठी बोलन काके लेगी, घने दिना तैरू सिर बैठी बोलन काके लेगी, अरे दिल की कुंडी खोल बावली खोलन काके लेगी, तो दिल की कुंडी खोल बावली खोलन काके लेगी। तो उसके बाद एक गाना है, फिर मैं कोठे चढ़ ललकारू। के तो इब तक रील चल रहे हैं। हाँ, फिर 2013-14 के बाद मैं थोड़ा सा गुम हो गया इस लाइन से। काम तो बहुत किए, गाने बहुत आए, लेकिन वही बात जैसे साहब ने बताया कि भाई वो सरस्वती माँ जब साथ देती है ना, तो 2019 में मेरी फिर एल्बम आई घूंघट बैंड। अजय हुड्डा भाई ने एक्ट किया था, मैंने उसको गाया था, रुचिका ने, जीआर का म्यूजिक था, वो बहुत चली थी घूंघट बैंड। मेकअप जाओ मिस यूज मेरा, वो बहुत चली। उसके बाद गाना गया मैंने शॉपिंग गाना आया, जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी। तो उसके बाद एक गाना आया कबूतर गाना। हाँ। कबूतर बहुत मतलब 700 मिलियन वो हो चुका गाना, मतलब 1 बिलियन के नजदीक लग रहा गाना हो जाएगा जल्दी। और फिर एक गाना आया नंगड़ा के ब्याह दी। ये तो इधर तक फिर सारे चाकी गेल्या मर जानी है तन्ने पकोड़े छागे, चाकी गेल्या मर जानी है तन्ने पकोड़े छागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन्ने नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन्ने नंगड़ क्यों कर लागे रे। यो गाना जब करे आपने लागत है इतना बड़ा हिट हो, मतलब कि इतना बाजा इतना बाजा। ये नहीं तो गाने के अंदर वाइब तो होती है, देखो ऐसी बात नहीं भी गाने के अंदर वाइब नहीं होती, हर गाने का पता लग जाता है इस गाने में वजन कितना है। जो हम रोज कर रहे हैं कुछ रोज से कुछ हटके करेंगे, या तो वो सुपर डुपर फ्लॉप जाएगा या सुपर डुपर हिट होगा। ये वो वर्ड थे, ये कैंची बोल वो थे जो रोजमर्रा के शब्द थे। आपने नॉर्मल देते नंगड़ उखड़ लगे हुआ है मैं, हाँ। लोग वो देहात के वो शब्द थे सारे के सारे, जो म्यूजिक के अंदर अपना विरोधी है। तो थी उसके अंदर वाइब लगा था भाई हाँ ये गाना चला गया। चला गया। और उसके ऊपर इतने मीम बन गए, मेरे ख्याल इतिहास है वो, शायद कभी दोहराया जाएगा। उसके मीम इतने बने उसके ऊपर, मीम भी चला कितना, वो तो हर जगह चला तो चला, मतलब मीम बहुत बने उसके ऊपर, बहुत मीम बने उसके ऊपर। मतलब मैंने अगर सर्च करोगे ना तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी नंगड़ कितने प्रकार के हैं। किरण भाई सर आपका पहला गाना जो था उसके बाद कौन सा पहला हिट है? तो गाना मैंने एक 2002 में संसद में घुसपैठ हुई ना जिस टाइम पे, हाँ। जो मैं मानू भाई धार्मिक बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो मेरा जो है ऑडियो कैसेट आई थी शुरू में, कई कैसेट काटी, नशा जवानी का, पीड़े चुबारे वाली, ये 97 से शुरुआत कर दी थी हमने। उसके बाद में फिर मेरा धार्मिक हिट हुआ था, एक सोच वो है ना बंदे की, मान ले सोच दिमाग से बंदा कितना को करे। 2002 में संसद में घुसपैठ होगी और हम्म। मैं हमारी यूनिट लगा दी गंगानगर वाले बॉर्डर पे, पाकिस्तान पे। सारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पे लगी उस टाइम पे, भाई लड़ाई कभी भी लग सके। हाँ। टैंक में गोले लोडे थे, बस फायर का ऑर्डर था। इंडियन आर्मी की छुट्टियां बंद थी और सालासर का मेला आ गया। और सालासर के मेले के लिए मेरे को पहले HRC कैस्ट कंपनी होती थी, जिंद में है। तो प्रोड्यूसर प्रदीप पानू जी बोले कि बढ़िया गाना करना अपना बालाजी का, बढ़िया कैस्ट करनी है। मैं कहा ठीक है। तो फिर वो कैसेट के लिए मैंने क्या किया, और छुट्टियां तो कर दी बंद, छुट्टी मिले नहीं की। और मैंने सालासर में भी जाना और गाना भी गाना। तो उस टाइम पे एक मैंने फिर एल्बम लिखी, बॉर्डर पे हनुमान टाइटल कर दिया उसका। उसके अंदर गीत यही कर दिया कि भाई छुट्टियां हमारी बंद हो रही हैं, पता नहीं क्या उसका गीत लिखा था, गदा के साथ में, गदा के साथ में बंदूक उठाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे, फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाओ हनुमान देश के बॉर्डर पे। धार्मिक और देशभक्ति आस्था सी इसमें। और मैंने को सालासर मेहंदीपुर के मेले में मैं एक दिन की छुट्टी लेके आउट पास ओनली फॉर, छुट्टियां बंद थी, एक दिन के लिए बोल के वहीं नजदीक स्टूडियो था हनुमानगढ़, आके मैं रिकॉर्डिंग करके गया था। वहां से वो ऑडियो लेके अपना करके, मतलब ऐसा ही कानन फन में करी और तहलका मचा दिया सालासर मेहंदीपुर में। वहां से मेरी धार्मिक में एंट्री हो, फिर पीड़े चबरड़ी ऑडियो हिट हुई। उसके बाद फिर मेरी सोच थी सदा भाई मैं कोई कुछ नई चीज हरियाणा में लेकर आऊँ। गढ़ो बैंजो तो अपना बाजे करा था, मैं फौज में देखे करूँ था, बाहर पंजाबी बजे करे थे और भी भाषा गीत बजे थे, मगर भी हरियाणा में इतना लाइक को नहीं करते। ये मटके अपने ना कुछ एक एरिया में सीमित थे, बाहर तो म्यूजिक चाहिए पूरा वेस्टर्न ताड़ फाड़ का। वो कोशिश करते करते मेरे दिमाग में एक दिन बात आ गई, मैं कहा भाई इन रागनियों को ना डीजे मिक्स करते हैं। भाई और तो नहीं है, लोगों के दिमाग में रागनी बैठ रही है, इनको डीजे मिक्स कर दिया। कंपनी वाला प्रोड्यूसर अपना जो अपना दर्शन नारंग जी, मैं बोला जी रागनियों को डीजे पे गाते हैं, चित्ता कंपनी चित्ता वाला कैस्ट कंपनी।
ने बोले ले जाटना दिमाग लेके आ गया न्यू कह रागणिया का डीजे के मतलब माजी करने दो। मैं कहा चलो आप पेमेंट मत दियो मेरी कैसेट की, न्यू कहा कर ले चल तो अपना शौक पूरा। मैं हिट रागणी दे दो। अरे दारू वाली दारू पे दे क्यों बोल खड़ी होगी ये दारू वाली। अरे दारू वाली दारू पे दे क्यों बोल खड़ी होगी के ठेके का आग लगेगी खाली हाथ खड़ी होगी। अरे मार जाएंगे काट जाएंगे दाब जाएंगे बारे। ताऊ थोड़े परे जाके मर लिया देख मेरी बात पता क्या है, या क्यों न बोल खड़ी हो गया पानी वाली आई तो उसके बाद फिर ये दारू वाली और लस्सी वाली ये सारी वाली आ गई फिर। हाँ जी ताऊ मैं भी पानी वाली का नाम लेंदा जिस तरह दारू वाली याद आ गई। दारू वाली क्या करा जी आवा तो मोजी आदमी है जी गाँव के। अच्छा गांव का मोची आदमी और आ रहा और सरपंच जी सर है आ रहा और सरपंच भाई साहब जीत भी लिया मैं। आप मोची आदमी हो। हाँ मोजी आदमी मैं सरपंच बन लिया इब कल आ रहा हूँ। गांव के नंगड़ किसे हैं वो है? सब तक नंगड़ा भाई हनुमान भाई और मोची जी भी तुम्हें है, मोजी ये सारी क्वालिटी तेरे में बुक करेंगे। कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए भाई। क्या बात है, बड़े रंगीले आदमी है भाई। देसी पंचायत में भांग मांगे बुगड़े सुल्पा मांगेगी हाँ दारू मांगे खोसड़े जी माओ जितनी थी। आदियो आदियो वो क्या करे जब तक है जी खूब दबा के पी जब नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। जाने वाले तेरा ध्यान किधर है? आज जी दारू भर रहा यारे क्या करना आ गया ताऊ आ क्या करना आ गया यारे तू भाई बात ही सब पहले तो जी राम राम आप सभी ने राम राम। करमवीर जी बहुत बड़ा फैन था जी आपका एक टाइम पे भी भेजूं। थैंक यू धन्यवाद जी। हाँ अच्छा मेरे तक बात बताओ आप। दो पूछ छोटी छोटी। हाँ बस आओ भाई पता ले मेरे मुंह में बैठ के इंटरव्यू थोड़ी ना लोगे भाई। अब भाई गांव का मौजूद आदमी है इन्होंने कह दिए। कमाल कर दिए मेरे यार। अच्छा मेरे तक बात बताओ आप। अच्छा वो आपका गाना था कौन सा? कि मुझे पड़ गोली मारा वो मैं याद लुगाई। फौजी मेहर सिंह का लिखेगा गाना। हाँ जी हाँ जिसके लुगाई ना उसका क्या याद वो भाई। अच्छा जब मुद्दे पड़काड़ो गोली मारा है हाँ उसका तेरे पर क्या याद आवा फिर होती है। आज हो आज हुआ रोमियो जी राम राम जी। अच्छा आपका गाना था वो कोठे चढ़ ललकार देखो मेरा दामन जाइए। कोठे पर चढ़ के क्यों ललकार नीचे क्यों नहीं ललकार दी भाई। तेरे पर गान देव नीचे उसमें कोठा का भी खौफ से मेरे आ रहे हैं। प्रेम जी सत्य अकाल जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जय श्री राम जी अल्लाह भगवत जी जय श्री राम। अच्छा एक बात बताओ जी मेरे तो प्रेम जी बोलिए बोलिए 4 दिन की चमक चांदनी कर ले जो करना कर ले जो करना। फिर बुढ़ापा बेरिया और डंड पड़े बर। तो अपनी जो जवानी के 4 दिन और रह रहे हैं जी गिनती के 4 दिन रह रहे हैं जी अपनी जवानी उसके बाद में होगा बुढ़ापा। तो इतना जितनी पी जाओ पीवाइए जी। तेरे ऊपर शेर के क्या जो जी शेर दो गो। जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने। वाह जी वाह। जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने लिखा था किस्मत में कि पी। हाँ क्या बात है। जो मैं नहीं पीता तो लिखा तेरा गलत हो जाता। जो मैं नहीं पीता लिखा लिखा तेरा गलत हो जाता। तेरे लिखे को निभाया बस ये खता की। वाह 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 तेरे तो बढ़िया कर है सरवाले कुछ जीता रहो और पीता रहो। ये शायरी तो मेरे भी एक याद आ गई जी सुना दो क्या दो दो। बताता हूँ चाने चका एक ना मेरा था ये देसी पंचायत लग रही है। आज पेमेंट लिया करो जी। हाँ भाई सुन पेमेंट लिया करा आज जी एक तो हाँ जी बताओ जी थोड़ी यू इस चीज की पेमेंट ले इसे चीज की ले अच्छा तो एक बात बताओ जी शायरी मेरे भी ध्यान में आ गई देखो ठीक है ना सुनाओ भी गाई में कि मेरे दिल के बंद बल्ब में लाइट बन के आई थी। कि मेरे दिल के बंद बल्ब में लाइट बन के आई थी वो मेरी बॉडी के अंधेरे कमरे में कुछ अलग उजाला लाई थी। मेरा 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो गया क्योंकि 11,000 वोल्ट के तार से आई थी वो। माड़े बिना क्यों आया हूँ जी प्रेम जी माड़ आया हूँ। मेरी होने वाली बहू बाज के उसका किस्सा सुना रहा है। नली बहु बैठ के कुआरा है तो इबले कुआरे है आज जी ना सोया था उतनी गेल तो बहुत मुझे नहीं कद बाजी बड़ी दिक्कत होगी भाई क्या करें। इसके आसमान हो रहे हैं बूढ़ा का मर गया। वो बात ना ये भी ना रखेंगे पंचायत में यो मसला भी। ये सरपंच में था मैंने तो जी क्या करो। अच्छा मेरे के पास जी
ये अपने किस्सा सुनाऊंगा जी सारा का सारा के बात हुई। मैनू बता पहला कितना लंबा है, हाँ? कितना लंबा है 5-4। किस्सा? हाँ किस्सा, मेरा नाम बचपन में किस्सा था ये। किस्सा पूछो कितना टाइम का है, निकल 5,000 का। तो ये बात इसी तेरा कद थोड़ी पूछू मैं। तो ये बात इसी है, बस 7:33 लो भाई साहब। कत्तियों एक नंबर की छोरी, सॉरी छोरी केड़ा मिलेगी तेरे इस उम्र में? जाए, सॉरी मिस्टेक होगी, गलती था। एक नंबर की महिला मेरी जिंदगी में आई कत्ती। हाँ एक नंबर की। जब मैं सरपंच था तेरा क्या करती कि तेरा गेल जाऊंगी, तेरा गेल मरूंगी, तेरा गेल रहूंगी। अरे मैं सरपंच तो हार गया। ग्रांट और कोई मैं सरपंच बना मैं उसका गेल लाग। सुन मेरी बात सुन लो, गलती तेरी है। 5 साल के कार्यकाल में ब्याह क्यों नहीं कराया तने? यार तो बात समझे, सारी से बात बताऊंगा। दीपक साड़ा गेल बाजी जी मैं क्या करूँ। ग्रांट में लगे तेरी। हम भी तो पब्लिक गल रहे करा रहे इतना बड़े पाछे। तो ये पब्लिक तो बोली है, उन्हें बकाया जा सके, लेकिन आज ठीक है कि दिलदार जो दिल पे सोचा कर रहा है उसने कुकर भगाओगे जी। मेरी बात सुन लो एक बार जी, ऐसा काम कर दिया उसने मेरे के लिए। ना अड़े कर रहा ना उड़े कर रहा मैं, मेरे पुराने दिन याद आ गए जी। बीचों बीच लिखने फिर जब मैं उससे पहली बार मिला था, वह नीला सूट सलवार पहन रही थी जी, कितनी नील की बोतल लाग गई थी बैरने के दिनों। वह मिलकर स्माइल करके चली गई। उस टाइम पे है ना जी, आपने बेरा होगा, स्माइल करना बहुत बड़ी बात हुआ करती। क्या थे? समाई थोड़ी समाई ऊपर नीचे हो जाए अगर पी रहा हूँ स्पेलिंग गलत हो जाए। तो पेरिंग गलत हो जा। तो जी उस टाइम पे ब्रश ना आया करती, उस टाइम पे ब्रश ना आया करते, दांत पीले हुआ करते उनके। तो थोड़ी कल नहीं मानने करती हंसन दे। ताऊ तू जा भाई, पुलिस ने बुलावा। पुलिस ने बुला, पुलिस ने बुला, बुला पुलिस ने मैं बुला दूंगा बुलाएगा, ट्राई कर। भाई इसका कोई लिहाज नहीं। भाई। पुलिस आओगी और घड़े घड़े मारेगी, इसी जगह मारेगी। इतनी दिखाते आना शर्म आओगी तुम्हें। तो भाई खा जाएंगे, क्या बात होगी। तने कर के कुंदरो दबी करा नहीं ना बराबर करके खड़े तो आओगे। वह जितना तो वो खा लेंगी, धोखा खा लिया। पुलिस की लट और खा लेंगी जी, देखो सुक्के नहीं खाए जाएंगे जी। देखो 2-3 दारू का गेल घुट घुट खाऊंगा जी। ये बात ऐसी है कि मेरा दुख भी लगे एक चीज का कि मैंने उसका तक क्यों नहीं करा। तो जी मेरी बात सुन ले, हाँ? तू मन्ना ना सुनावे, हाँ? यू सारा देश ने सुनावे। नुका गणे दिना तर रुस्सी बैठी बोलन का के लेगी तो रुस्सी बैठे ही से पहले आज उसका आहो तो यू बतावेगा। उसकी बात बताऊंगा जी। गांव वाले जब मैं सरपंच था तो गांव वाले की लेटरिन के रुपये खा गया, मैं उससे सैंडल धुआई। ओ तेरी 4 दिन में तोड़ दिए जी, मैं कुछ नहीं बोला। तना गाँव वाला के रफ्ते खाई तरह से ताप से दिया उनका। ये मैं रुपये कमाऊंगा और दबा के अर्ज 2 बहू जाऊंगा। रुपये न्यू किस तरह कमावेगा? सरपंच ही हार गया रुपये कड़ता। रुपये तो कौन से क्षेत्र में कमावेगा, कौन से फील्ड में कमावेगा, कौन काम देगा तना? रुपया की कमी नहीं है, जानते नहीं मैंने। रुपया की कमी नहीं है, जिस बेड पर तुम 2-2 की नोटा तो बढ़ जाए जी। वो बेड रुपया की कमी है कोनी, पूरी बात नहीं मिली। अब ना वो अमेरिका का वो नहीं क्या ओम अम्मा रहा है जिसमें यार जितना रुपया की तरफ कमी को नहीं, 2-2 रुपया का बेड बना रहा तो 2-2 की गत्थी में बिछा रहा तो फिर बहुत तो चेयर लिया तो भाई तुम और रुपया कमाऊंगा। भाई चाहिए। अरे 2,000 के तो नोट भी बंद हो लिए, बहू भी बैठ गई चलता उड़ दो। 500 वाले तो सराहने बन रहे हैं जी। हाँ, वो ओबामा नहीं रहा कर के अमेरिका में व्हाइट हाउस में। वो मामा ओबामा ओ मम्मा गए ओ मामा ना है ओबामा। वो व्हाइट हाउस में रहा कर जी, वो अपना है मन किराए पे दे रखा है उन तमा तो डायना भाई। तो कल नहीं मानने की कोनी उसने बेच देंगे अपन। गणे सट्टे मारन लग गया भैया को जमान दी। मैं तो झूठा है सरपंच तो। पुराने जमाने वो नहीं हुआ करता, जब बहू रूस जब वह गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वह रूस जाया करती ना जब, तो क्या हुआ, कौन सा गाना गाया करते पुराने जमाने में? कौन सा? पहले तो उसने रूस से लेके आया करती और फिर गाना गाया करते कि गणेश दिन आते रूसी बेटी बोलने का खेलेगी, दिल की कुंडी खोल बावड़ी खोलने का खेलेगी। आजकल का जमाने में छोरी रिप्लाई क्या कर रहे हैं कि गणेश दिन आते रूसी बेटी शॉपिंग तू करवा दे, गणेश दिन आते रूसी बेटी शॉपिंग तू करवा दे, गर्मी घनी पड़े से डार्लिंग एक एक बियर पिया दे, गर्मी घनी पड़े से डार्लिंग एक एक बियर पिया दे। गेड़ा तेड़ा देखा उड़े फिर आना इसमें। तो भाई इतना तो ये सॉरी और कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई देख मैं आई क्योंकि मेरा ब्याह करवा देगी। क्या की गई यार केक अड्डा का बड़े कौन लग जा फौजी का रहने लग जा फौजी का
और गाने ही गाने लग जाता हूँ। तुम मेरे कहना क्या ना, तो एक काम कर ले मेरा भाई, तेरा सारा कलेश खत्म होगा तो ये हमारा रोमियो पलट ये ले यू कलेश से मुझे सारा। अरे एक बार ऐसा काम नहीं देखना और सोबड़ा ही हुआ और के भी भाई पेंडा भी छोटा छोटा रे लंबी ठंडी बहुत आ जाएगी। सोबड़ा गर्मी बहुत नहीं हो। नहीं तो कर ले मेहरबानी, तो चाचा डुआ ले आए थे इंटरव्यू लेगा हमारा। अच्छा अच्छा जी, मेरे तेग बाबा आप वो गाना सुना दो, देखे मैंने घड़ी कड़ी याद आ रही कौन सी बता? आपका वो गाना था ना, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखा, एक बार मुंह अच्छा फिर पक्का, फिर बिक जाएगा। अभी फिर एक शर्त पे गाऊंगा, हाँ गाना तो मैं गा दूंगा, वो पतला दुपट्टा का रोल तने करना पड़ेगा ओढ़ के। मेरे क्या बातें करती है। आवे तने रोल अरे ना फिर तो ताड़ी भी जाइए वाले भी। फिर पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, फिर पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, मेरे ओठन पैरण के सदी, मेरे ओठन पैर और नूड़ा कर भाई यार, मतलब मुझे करना गया था न्यू, तूने कहा तो बुक्कल में दे ले मने पास आवा नहीं तो कहीं भी ना कर लेगा ये रोल न्यू के न्यू बुक्कल में देगा मने, बुक्कल में देकर रोल करेगा। यार तू ये लगता उठने गया था मेरा। मेरे ओठन पैरण के सदिन ओ पिया बात बात पे क्यों सीखे पतला ये गोरी पतला आहा ओ ये गोरी पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। वाह जी वाह जी वाह। अच्छा राजी है? राजी एक छोड़ दे बात पेंडा फिर। एक बात सुनाओ, अरे भाई जब उसका मुंह है दिखा तो बारह दुपट्टा क्यों ना दिया भाई। चला जाए ठीक सही जो कर मारा है वो फौज में कहीं कर देनी, पहले दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर दूसरी कार्रवाई खतरनाक हो हमारी। वह भी नहीं दिया करती नहीं तो भी खुआया करती नहीं थी। अच्छा जी देखो, आप इतने महानुभाव बैठे हैं जी, 3 लेजेंड आदमी बैठे हैं जी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी हरियाणा खातर बहुत चीज करी है, उनका नाम रोशन करे हरियाणा का, आपने बहुत सेवा करी है जी, आप वो सेवा करते रहो जी, पूरा हरियाणा का आपने दिल का आभार है जी। लास्ट से पहुंच लिए बात तो सुनी पूरी बात से बुझाइए ले घने आ रहे हो तो यो भी ले जा। तेरा सवेरा खत्म हो गया क्या अंदर। एक सेकंड फोन आ गया उसका। क्या कहूँ ना 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 क्या बात क्या करने की। मामा बन गया तो मामा बन गया। अच्छा केले में कहानी है। ठीक से आ जाऊंगा। हाँ आया ओके क्या काम कर मेरी सारा वाह माला भी लेकर रुपया की ज्यादा बात ठीक है जी राम 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 राम। प्रेम सर एक बात बताओ, आपने वो दौर देखा 1974 के टाइम पे 73 के टाइम पे और ईद का दौर देखने लग गए, कितना बदलाव आ गया इस म्यूजिक इंडस्ट्री में। बदलाव है जी। जब हम छोटे थे गांव में भजनी आया करते, कड़पे ढोलक बजे बांध के पैदल आते, हाथ में डोगा लेता एक दान दा होता, आने के चौपाट में ठहरते, और चौपाट में ठहरने के बाद भी अच्छा नहीं होता, अपने संस्कृति से प्रेम था ही लोगों को। आस पास लोगों में एक घर नहीं बनती थे, 1-2 घरा में उनकी रोटी बनवाते, शाम को कहीं से मेज लेते, लालटेन लेते या गैस लेते, वो गैस नहीं होता था अंडे जिसने कहा करते वो, और हारमोनियम मेज पे धर के गाया करते। उसके बाद भजनी गए तो बेसांग आ गया। आर्य समाज की वजह से कई पान्या में जो सांग नहीं होता, कोई सार्वजनिक जगह पे सांग होता, सांग में 4-5 छोरे लत्ते पर हारते, तो उसमें मजाक भी होते, एक कहानी चल करती, सबसे पहले एक एक भजन गाया करते। वो दौर खत्म हो गया। उसके बाद ये कन्या आएगी, ये बहुत बढ़िया भाई मनोरंजन। बच्चे जो 1-1 1.5 लाख लोग आते हैं, गढ़वे बेंजू के जब प्रोग्राम होते थे 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते, पब्लिक जिसको चाहती है। और अब ये इनका सुरेंद्र जी और इनका फौजी अरकार, इनका समय है, बहुत अच्छा है। मैंने तो कई गाने पसंद है। कौन कौन से? ओ तेरी आँखों का यो काजल यो, अरे ये इनका भी वो कौन सा गाना है भाई, वो मैंने एक बार बताइयो, मतलब थोड़ा सा। मेरा चांद छुपा हंड यारो घूंघट की ओट, अच्छा है, अच्छा बदलाव है। हम तेरे को तरक्की है भाई, प्रमोशन है, अपने कल्चर की प्रमोशन है, लेकिन बढ़िया गाओ। तो मेरी तो इवन से सभी से कलाकारों से, भाई नए नए कलाकार हैं,
अच्छी बात गाओ। हमारा ऐसा रहा कि हम सरकारी तंत्र में थे, हम ज्यादा प्राइवेट काम नहीं कर सके थे, क्यों हमारे ऊपर बंदिश थी। बंदिश थी, भैया आपका तो नौकरी कर लो क्या प्राइवेट, दायरा फिर? था, दायरे में काम किया। दायरे में काम किया जी हमने। मैं HME में पास था 1978 में, वो 79 में वो ओपन कंपटीशन में HME में पास था। पर वहाँ गए तो वो कहने लगे आप ही हो गाओ जी, खेत में जोटा बैठ दिया ही डाल के रजनी गाओ। मैं कहा भाई हमने तो ईश्वर भक्ति के, देशभक्ति के और जो सामाजिक जो भजन हो हमारा काम चल रहा है। अब भगवान की दादा नौकरी है, नौकरी में हम ज्यादा प्राइवेट काम नहीं कर सकते। फिल्मों का इच्छा था, अधिकारियों से मिलकर जी मना फिल्म में मौका मिल रहा है अपने महकमे का, रेडियो पे अधिकारी नहीं ना तैयार थे क्योंकि सरकार का उपक्रम था। 1973 में मैं रेडियो पास हुआ, 1974 में टेलीविजन में पास हुआ। अयोध्या आती जो है टेलीविजन की देन है। अच्छा नाम। हाँ, 19 कलाकारों के ऑडिशन थे, वॉइस टेस्ट और जो है स्क्रीनिंग था। SC बोस वो प्रोड्यूसर थे, तो 19 पार्टियां थी कलाकारों। तो हमने सबने ऑडिशन दिया, तो हम 2 कलाकार पास हुए। वो मेरे से पहला कलाकार उससे वो SC पोस्ट पूछने लगा क्या नाम है आपका, वो बोले जी मेरा नाम है जी असगर हुसैन मेवाती। फिर मेरे से पूछने लगा तो मेरा नाम प्रेम है, प्रेम सिंह था। और कई प्रेम लड़कियां के भी नाम थे, 1-2 हमारे कुलीग का भी था, कलाकारों का भी था। तो मेरे से पूछा भाई आपका क्या नाम है, उसने कहा मेरा नाम है जी असगर हुसैन मेवाती। तो मैंने तुक मिला दी, मैं लिख दो प्रेम सिंह देहाती। तो वहां से तो नाम मिला। टेलीविजन से टेलीकास्ट हुआ पूरे हरियाणा में, क्या पूरे भारत में गया। कृषि दर्शन पे आया करता 74 में प्रोग्राम। हमारे गांव में एक ही टेलीविजन था, उसने देखा, चौधरी पूर्ण सिंह नाम था उनका, बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने देखा भाई हमारे गांव का लड़का है प्रेम, यो अच्छा गा रहा है, मेरे को घर बुलाया। उस जमाने में 100 लौट दिया, हमारी 300-400 तनख्वाह हुआ कर। अच्छा ये देहाती जो है ये टेलीविजन की। हम प्राइवेट काम ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ, गाने हमने गाए, बढ़िया गाए, संस्कृति के गाए, देशभक्ति के गाए। और राजा नाहर सिंह मेरा पॉपुलर होया। बल्लभगढ़ की रियासत के बल्लभगढ़ की रियासत के बहुत पुराना सी गांव, तेवतिया था गोत्र वीर का, राम सिंह पिता का नाम। आजी जी आजी जी 1858 की 9 जनवरी रे भूलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा। कायर मरे खाट मरे पड़ के, रण में वीर अमर हो जा, वीरों का गुणगान करें, कायर की कोई गाथा है ना, समय लिखड़ जाके पछताना, ये बातें कहने को रह जा। आजी जी आजी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस उम्र में भी इतनी तगड़ी आवाज। और साहब रागिनी मैं कृष्णचंद का चेला हूँ, जो जाट मेहर सिंह के शिष्य थे, ससाना गांव के थे। वाली के वे ND प्लेयर थे और INA के फ्रीडम भाई। रागिनी वह बहुत फेमस हुई मेरी, मैंने सबसे पहले 1985 में गाई थी। अपने भाई ईब आपने सुन लिया पुराने टाइम की जो चीज थी। ईब आज के टाइम के जो उभरते हुए सितारे हैं आशु ढाकल जी, मैं स्पेशल गेस्ट के तौर पे उन्हें बुलाना चाहूँ। सही। तो स्वागत करते हैं आशु ढाकल। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आशु भाई आपका स्वागत है हमारे शो में। ठीक है, हमारे सबसे यंग स्टार आप आए हुए इस पे। ठीक है, और आज हमारे साथ दोनों चीजें हैं, सबसे पुराने वाले भी और सबसे यंग वाले भी। आपने अपने घर में माहौल देखा है, जैसे बताया दादाजी भी पापा जी भी, तो उस चीज का इतना असर पड़ा कि बढ़ते ईट पे ईट देने लगे। लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है मतलब जब लोगों को पारिवारिक की वो चीज मिली है ना, स्टार्टिंग है शुरू तो भाई देखी है, स्टार्टिंग है देखी है। जैन जैन वकील साहब हो? हाँ जी, और आपके ऊपर आपके घराड़ी ने केस करा है। मेरी घर वाली ने मेरे ऊपर केस, और वकील भी बड़ा बढ़िया टोया उसने। देख लो जी जैनवन, ना तुझे देगा केस बताऊं? हाँ। केस यो है
आपका जो गाना है कि मोदे पट पट गोली मारे, जब याद सताओ लुगाई हाँ तो आपने उसकी याद तभी आवे जब मोदे पट के गोली मारो। इसा कितना नीचे निशान ना लाना पड़े। एक बात बता मैंने तो हाँ जी। ये मौके पर अपन गोली मारो और भी तो कलाकार ने गाया आगे लुगाइया ने कोनी केस करा मेरा वाली किसी ने बता दी फिर मैंने तो मेरी नॉलेज में तो कोनी। जी मारे दौरे तो आप ही बैठे हो काम धंधा भी चलाना है। अच्छा दुकानदारी बना रहे इस बात में सरपंच साहब वकील बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो हैं यार। अरे बंदा मतलब इस कैटेगरी क्वालिटी और इसकी बात करने का लहजा आ रही हो वकीला के तो। जी मैं डिग्री फोटोकॉपी आने चलाया था। अच्छा किसा केस है वकील साहब, शर्म आवे? शर्म क्यों ना होगी भाई, हैं? किसा केस हो गया? तू चुप रहे, तूड़े अड़ी पोट हैं? मैं तो मारूंगा तेरे में। सुसरा ओ रोमियो जी, राम राम जी। हाँ भाई कैसे हो? बढ़िया। आपसे मेरा एक सवाल है, बताओ। पूछूं? पूछ। आपका जो गाना है ना, हैं? एक बार वो गाना सुना दो पहले मेरे से। हेरा घणिया दिना रूसी रे बैठी बोलन का के लेगी, घणिया दिना रूसी रे बैठी बोलन का के लेगी, अरे दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी, आई दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी। अब जी सवाल यो है बेटे, कान का हाथ नहीं लगाया आपने, हैं? कान का हाथ लगाओ, लगाओ। तो जी आपने ऐसा के दिया अगवा बोलने लाग गई, जनता जवाब मांगती है। मान सम्मान प्यार सब दिया। ओहो, मैं तो जी गलत चीज दिया है पे, जब भी मेरे आड़ी बोल ना रही। ना तो तेरे पे मान ना तेरे पे सम्मान। हाँ देऊं कितने जी? हाँ देवा कितने। वकील साहब मन ऐसा लगे तू दारू पी के बढ़ गया अड़े। ना ना ना, आप तो जी एक और शिकायत मेरी। दिखा तो दिखी भी है पब्लिक ने घड़ी तेरी देख ले रे पैर का घड़ी बांध रहा बैलेंस बिगड़ जाएगा। सरपंच साहब इधर पंचायत में टेम में मेरा लग रहा बता। आप तो एक बात हो रहा है जी, अगर आपने नू क्या पानी आड़ी पानी पिया दे क्यों अनबोल खड़ी होगी? उनका नाम अनबोल नहीं था, मीनाक्षी पांचाल था। अरे मैंने पकड़ लिया बात क्यों? बिकॉज माय एडवोकेट इज सेल्फ, माय फर्स्ट इज माय। मतलब आप लोग कई चीज गलत पकड़ लेते हो, पकड़ने की नहीं होती फिर भी पकड़े हो। पानी वाली पानी पिया दे क्यों? अनबोल का मतलब प्राइवेसी क्या होता है? अनबोल का मतलब होता है साइलेंट, खड़ी है तू, चुप क्यों खड़ी है? क्यों अनबोल खड़ी है भाई? कुछ बोल, पानी पिला मेरे को, एक्शन कर। जी मेरा ध्यान लेडीज पे था, मैं सोचा उसका नाम ले हो। हाँ, क्या कह रहा था तू? या इंग्लिश है तेरी? इंग्लिश ना भैया, तो देसी है। इन पी के मेरी इंग्लिश निकला करे। अरे पंचायत में थोड़ा आगे दारू में शर्म नहीं आती तेरे? एक शेर याद आ गया, किसी शायर ने लिखा है। जी फरमाओ। हाँ जी। खुदा बचाए इन तीनों बलाओं से। वाह, खुदा बचाए इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। वाह 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 जी, वाह जी वाह। तलवार पुरानी जरूर है लेकिन काट वही है। प्रेम बूढ़ा जरूर हो गया लेकिन ठाट वही है। वाह, इस बात में एक फोटो। बूढ़ा हो गया हूँ मगर ठाट वही है। तलवार पुरानी है मगर काट वही। जी मारी तो तलवार पे भी जंग लाग रहा है। तार ले अपना एक और न जाग। वकील साहब और तो सारे काम ठीक है, कलाकारों के केस ना पकड़िए। ये कंट्रोवर्सी नहीं काबू आ गया आज कह रही तेरे पे। जी इसी चक्कर में डिग्री घुस गई मेरी। चला जा तो गायब कर दूंगा मैं। दो जादूगर हैं? अच्छा लात मैं जाऊंगा, पर जी आप तो एक शिकायत है मेरी। सारी शिकायत सुरेंद्र भाई थे क्यों है? कांडी है मेरे, मैं क्या करूं? आपकी वजह से एक छोरी ने मेरा रैप्टा मार दिया। क्यों मार दिया भाई? मैंने इनका गाना सुना दिया, कौन सा? बिल की कुंडी खोल बावली खोलन का लगी। अरे तुझे आदमी दिल की कुंडी है वाह। ओ जी हम मर्द मानस, मारे दिमाग में सदा बिल ही रहे। मर्द तो वैतरा भी जी, और ताकि बिल भरने में ही लाग रहे हैं, कदे शॉपिंग का बिल भी पेट में कुछ दिखने लग रहा है। जब बिल नहीं बनेगा एक और घर गया नंगड़ा गया ब्याह दी। कॉफी शॉप बता दिए फिर न्यू कहेगी वाह। कड़ा कड़ा तो डटता का तो। जी बिल तो भरने ही पड़े, क्या करूं मैं? बर्बाद हो जाएंगे नहीं। इतना औरता तो परेशान है तो बिमला के पाछे क्यों पड़ रहा है वकील साहब? अरे मैं उसका बिल भरना चाहूँ, मतलब नो लगा ले, मैं उसके प्रेम में रोमियो बन के करमवीर चक्कर लाऊंगा। बेटा आपने नाम जोड़ा नहीं, वरना जोड़ देता मैं।
तू कुछ ना कर सके वकील साहब, तू चला जा। क्यों? पैसे बहुत है वकील पे, बहुत ठगे हैं बेटे तेरे जिसे, बर्बाद नहीं हो सकता मैं। क्यों? क्यों? जी ईमान बेचा है, सोनी बेचा है, इसकी डाल है। अरे मूड पी रहा है तू, जा हट जा। मैं तेरे से प्रेम से बात कर रहा हूँ। प्रेम तोड़े देखे। अरे ओ विजय हुए पांडे, तू प्रेम से बात कर। मैं कर लूंगा प्रेम दे बात, तू चला जा। अरे मैं चला गया तो बात किससे करेगा? प्रेम दे। अरे मेरे से कर। तेरे से क्यों करूं, तू दोनों प्रेम दे बात कर ले। मैं प्रेम से समझाने लग रहा हूँ। तो मैं भी तेन कहूँ, मैं प्रेम से बात करूँ, तू फिर आई है। प्रेम जी, आप इससे प्रेम से समझा दो कि मैं इससे प्रेम से बात कर रहा हूँ, तो ये अपने प्रेम से मेरे प्रेम से देखे मेरी बात का जवाब प्रेम से क्यों नहीं दे रहा प्रेम जी? अरे मैं प्रेम से तो जवाब दे रहा हूँ। समझ समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। मेरा जूता जूता किधर गया? जूता खो गया, नहीं तो नहीं भी बताता मैं। रुक, जूता ढूंढ का हूँ मैं, फिर तेरे थूत में जूत दूंगा मैं। चले आजा भाई, चले आजा। चलिए तो आंसू भाई पढ़ाई छोड़ दी, अब स्टार वाली फील आ गई, अब पढ़ाई जारी है। ना ना भाई, पढ़ाई जरूरी है, सबसे पहले पढ़ाई भी जरूरी है, साथ साथ में एजुकेशन जरूरी है। मेरी बीए चल रही है म्यूजिक से ही। खाली म्यूजिक लाइन में रहना है या एक्टिंग फील्ड में भी जाना है? जैसे अपने हरियाणा में भी इतनी वेब सीरीज बनाने लग रही है, फिल्म बनाने लग रही है, स्टेज ऐप पे देखते हो आप? नहीं, धीरे धीरे से तो भी मतलब तो जो मेरी ऑडियो करो रेडी, सब में मैं एक्टिंग करूँ अच्छा एज एक्ट। और मतलब धीरे धीरे जा रही हूँ साइड भी, मतलब हरियाणा अब तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगी, जैसे स्टेज ऐप आई है, पंजाब की कुछ कंपनी आई है, बहुत बहुत चेंज हो गया हरियाणा में, तो उस साइड जाने लगी धीरे धीरे सब मामला। घर में पापा किसे जितने फ्रेंडली भी आड़ा दिखे है नहीं घर जाए बचा रोल बदल जाए? ना ना, यही रोल है भाई, देख लो आप कैसा रोल है। अच्छा ये रोल में परमानेंट है। हाँ, यो सपोर्ट ई मिलन लग गया है स्टार बने पाछे या बालक पढ़ते है? ना भाई, स्टार तो है ही कोई, इंदा के तो पे स्टार हो रहे ये बालक तो बचपन से ही हो। हरियाणा में पापा के अलावा किसने बढ़िया सिंगर मानो, कौन आइडियल है? तो फर्स्ट तो ये भाई, और तो सारे बढ़िया ही है सारे, इसको किसको गलती नहीं तो भी करते कोई सारे। ऐसा हो जो लगता हो कि वो बहुत नहीं, है? हमारे साथ तो सबके रिलेशन अच्छे हैं, किसी एक का नाम? ऐसे नाम सिंपल मेरे को सभी अच्छे हैं। किसका मामा गर्मी बहुत जी। सही बात है। अच्छा करते बात नहीं जान देना, काम भी सारा घर में रखना, काम भी सारा घर में रखना। मैंने जितने गाने गाए, हाँ, जो राइटरों ने लिखे, मैंने वो गाने गाए हैं। आज तो खैर दौर और चेंज हो गया। फौजी साहब ने जितना भी काम कराया ना, तो सारा खुद लिखा भाई, अच्छा खुद गाया, खुद कंपोज कराया। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज मेरे पिताजी हैं, जैसे मेरे पिताजी ने कभी किसी का बनाया हुआ नहीं गाया। पंडित जोगराम जी उनके गुरु जी थे, उनके लिखे हुए गाए। नरसिंह का बात बहुत फेमस हुआ, एक गाना भी फेमस हुआ था, नरसिंह का बात उनका ही था। पापा जी का था। एक गाना बता मेरे यार सुदामा मेरा भाई गाने का हाँ, नाम बहुत आया, बहुत चले सुना हुआ ना? हाँ। मेरे जन्म के आसपास का बनाया हुआ गाना मेरे पापा का। यो तो उन्होंने भी मतलब खुद बनाया, खुद गाया। मैं इसको यही बात बोलता हूँ कि तू खुद बनाकर खुद गाएगा तो शायद लंबा चलेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो बंदा जो शब्दों को पिरोता है ना, जो शब्द लिखता है ना, उसको बोलने का भाव भी तभी तहजीब आ जाती है। भाई मैंने ये शब्द इस भाव से लिखा था, तो मैंने इस भाव से बोलना चाहिए इसको। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। नान साहब ऐसा है, जैसे कोई सेलिब्रिटी के तौर पर आप किसी कलाकार को बुला रहे हो, भाई ब्याह शादी गीता भंगड़ा करना है, मतलब डीजे पे गाने बजे नाचने कूदने का माहौल होता है सिर्फ। हमने तो वो स्टेज करी है 10 साल लगातार, हमने स्टेज करी, हमने स्टेज से ही कमाया खाया है। स्टेज के अंदर हमने ये भी देखना है, सामने पब्लिक बैठी है, पब्लिक की नब्ज भी पकड़नी है क्या कि चाहिए पब्लिक क्या सुनना चाह रही है। हो सकता है जिस कमेटी ने हमारे को बुलाया प्रोग्राम के लिए, वो 4 बंदे कुछ और सुनना चाह रहे हो। हमने न्यू बेरा जो इनकी पसंद हमने शुरू कर दिया, दंगल पार्ट जगह दंगल पार्ट के हमारी मार्केट फैल हो जाएगी। हमने वो भी हिसाब लगाना है। उसके बाद में फिर लाइव गाना, कोई भी चीज है, कोई बूढ़ा उठे कह देगा छोरे सत्यवान सावित्री किस्से की रागनी सुना, दादा मांगे की सुना, दादा अच्छा लक्ष्मी की उसकी सुना। पूरा रखना पड़ता है। वो फिर रागनी कोई भी गाना है, देखो अपने गाने हमारे हिट बेस में हो, सुपर हिट हो, वर्ल्ड फेम हो, लेकिन आज भी स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद अगर हम पुराना टिपिकल हरियाणवी नहीं उठाएंगे तो ना तो स्टेज जमेगी अगर कोई सुनने वाले बैठे हैं तो, और ना मेरे को लगता है प्रोग्राम जमेगा। क्योंकि ऐसी चीजें हैं कान में कीड़े जड़ है। हम तो नहीं सोचा हम के लिखा,
स्टेज के ऊपर जो हम रागनी, आज भी हम पुरानी रागनी स्टेज पे गावा, लोग गावा जब देशभक्ति रागनी गावा, फिर चल फैसला कर रही तेरा छोटा कदम चाल में, रगाती आली सुन ले बहू तेरा पल्ला उड़े बाल में, फिर गाती हो से बाची जब लगा है ना वो न्यारे रंग पर है, फिर गाती हो से अदाबीर की रबिन घूंघट के सरया करे, अरसा सरे में आया पछे धरती पे पाधरिया करे, फिर सूट बदले और मिंट मिंट में बताई साजु लंबी के करया करे, और सब बउआ पे के हाथ फेरगी सा कितना का पानी भरिया करे, फिर छड़के गाड़ बगादी मारी तने कर दिए खड्डे गाड़ में, यार गाती आली रे सुन ले बहू तेरा पल्लू उड़े बाल। वो चीज जब स्टेज पर गवन लुगाइएगा तो पुराना टाइम याद आ जाए कि गाती के पल्लू मारे कदे हम पनगट पे जाया करती, और तरज नए बच्चे ना नोई सुनने मिल जाए, इस करके प्रोग्राम वो जम जाए। देखो एक बताऊं मैं आपने, एक चीज का तो फर्क आ गया, जहां हम गांव में प्रोग्राम हमने किए, जिस टाइम पे हमने प्रोग्राम किए हैं, मान लिए 2007 से लेके और 2015 तक, सांस लिया हमने 14-15 तक, यानी कि 8-10 साल हमने जो प्रोग्राम करे हैं ना, हमारे प्रोग्राम इस जगह हुए हैं कि पब्लिक तो केवल 1 लाख गाँव में उठ के आ गई, पूरे साउंड लगे, लाइटें लग रही, प्रोग्राम का जगह और वहाँ 10-10 रुपए इकट्ठा करके प्रोग्राम करवा रहे हैं लोग, वहाँ फेंकने के लिए पैसा नहीं है। और आजकल जो है डीजर में इसके गाने आगे, करोड़ोंपति आदमी है, पुराना कलाकार बुलाना है भाई, वहाँ पर टैग लगाया, गाने के पैसे, ये चीज तो आ गई, ये तो हम मानते हैं, लेकिन पुराने कलाकारों में इतना पैसा नहीं आया था। लेकिन अब जो चीज हमने वहाँ दम लगा था, जो चीज की छाप आज भी छूटी हुई है, मजा होगा पूरे उत्तर भारत में जहाँ भी हमने प्रोग्राम करे हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं बच रहा, हम मान लो उत्तर भारत का जहाँ हमने प्रोग्राम नहीं करे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा होगा। मजाल है, मतलब कि हमने ऐसी चीजें देखी अपने आंखों के सामने। अगर हमने कोई पारिवारिक सैड सॉन्ग गा दिया तो लुगाइयाँ के गोते तक पड़े हैं, बीच में रागनी छोड़नी पड़ी हमें। बाण भाई की रागनी गाया करूँ एक मैं, और फतेहाबाद जिले के अंदर एक दांगड़ गाँव पड़ता, वहाँ लुगाई गोता पड़ गया, बीच में रागनी रुकवा दी। अब था मांग मांग का पेट भरो, थोड़ा ठीक गुजारा हो सर के बेरा था ना, बाण ना भाई कितना प्यारा हो सर। चलो जी, आप सब बात करके आज बहुत बढ़िया लगा, पुराने दौर से लेकर नए दौर तक की सारी बात हुई, इनके इतने बढ़िया बढ़िया भजन और सारी रागनी सुनी। चलो आपका और आपकी पूरी टीम का हम अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत शुभ आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपका ये प्रोग्राम और सक्सेस हो, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।